ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज 5 मई 2024 आज रविवार है और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के दिन हम सभी प्यारे अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं। आज की रिवाइज डेट है 15/11/1999। मुरली का हेडिंग है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने के लिए क्या करना है? आज्ञाकारी बनना है। पहली बात, आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस भी है। होली हंस का काम क्या होता है? कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। बाबा होली हंस को याद करते हैं, हंस को याद करते हैं। हंस का करता है, कंकड़ को छोड़ता है और मोती चूकता है। हम सब भी प्यारे बाबा के बच्चे होली हंस है, इसलिए किसी भी प्रकार का व्यर्थ का कंकड़ चुगना नहीं, उसे छोड़ देना है और ज्ञान रत्नों में मगन रहना है। दूसरी बात, बाप दादा सदा कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, किसी भी रूप में एक बाबा के साथ ही संबंध याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह तो दुनिया वाले राम राम कहते हैं और आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। कई हम सेवाधारी माताओं को, भाइयों को देखते हैं, सारा दिन जैसे भक्ति मार्ग में आदत रहती है राम 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 जपने की, ज्ञान में भी कई बार बाबा बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मंत्र की तरह नहीं, लेकिन दिल से मेरा बाबा, दिल से मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहेंगे तो बाबा की दुआएं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा हम सबको प्राप्त होता रहेगा। तीसरी बात, बाबा के सामने कुमार गुरु बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं कुमार क्या करेंगे? अब सभी कुमार जो सुन रहे हो ध्यान रखना। बाबा कहते कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा हैं, शांति जमा है, यूज करना आता है? पूछ रहे हैं बाबा हम सब कुमारों को। शक्तियां जमा है, शांति जमा है, और वो जमा है तो यूज करने आता है? हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। बाबा के सामने सबने हाथ उठाया। ये 99 में कुमारों का ग्रुप आया था, मुझे याद है। बाबा कहते हैं हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना है, साथी होकर, साक्षी होकर देखना भी है और सुनना भी है और सहयोग भी देना है। चौथी बात, वरदान है सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों को भी रूह देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भाव। सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों को भी रूह देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भाव। पांचवी बात, स्लोगन है मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो यह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। स्लोगन में बहुत गहरी रहस्य है। बाबा ने कहा मर्यादा तोड़कर किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये कुमारों का ग्रुप बाबा के सामने आया था। एक घटना मुझे याद आ गया मुरली सुनते सुनते। बाबा ने कुमारों के सामने एक बार बात रखा था कि उस समय जब ये 99 में कुमारों का ग्रुप शांतिवन में आया था तो उड़ीसा में बहुत बड़ा तूफान आया था और हजारों लोग मर गए थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे, अनेक घर टूट गया था और बहुत बड़ा तूफान आया था। तो एक कुमार भाई बाबा को पत्र लिख करके बाबा के कमरे में रखा था। दूसरे दिन बाबा आए और बाबा ने कहा एक कुमार बच्चे ने बाबा को सारा समाचार सुनाया है, पूरा तूफान का समाचार सुनाया है। लेकिन बाबा ने उस समय कहा बच्चे सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता है, लिखो भले भले बाबा को बताओ, लेकिन ऐसे समय हम सबको मनसा सेवा करनी होती है, उन आत्माओं को सकाश देना होता है। बाबा ने कहा था दुनिया वाले या सरकार पैसे का सहयोग कर सकता है, कपड़े का सहयोग कर सकता है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता है, भोजन का सहयोग कर सकता है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति, उनका मनोबल की सेवा, उनकी मन को शक्ति देने का सेवा तुम बच्चे ही कर सकते हो। तो हम सबको भी जब ये मुरली सुने उसके बाद आदत डाल ले। कहीं भी कोई घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई बड़ा भूकंप आ जाता है, तो हम सबको 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल करके मनसा सेवा करने की आदत डालनी है। अंत में यही काम आएगा। ओम शांति, ओम शांति।